राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए और पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में जांच की मांग की। हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शुरुआत में किसी भी तरह की अनियमितता से साफ इनकार किया था, लेकिन मामला तूल पकड़ने के बाद भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली, जिसके बाद केंद्र स्तर से रिपोर्ट तलब हुई और उत्तर प्रदेश सरकार ने आनन फानन में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दिया। पहले लखनऊ मंडल के कमिश्नर और आईआईटी कानपुर से बीटेक है। एसआईटी के अध्यक्ष हैं और पूरी जांच की निगरानी कर रहे हैं। दूसरे हैं किरण एस, आईजी रेंज और सीबीआई में डीआईजी रह चुके हैं। मामले के आपराधिक पहलुओं की जांच इनके जिम्मे है। और तीसरे जो हैं वो वित्त विभाग में विशेष सचिव हैं। दान राशि, बैंकिंग व्यवस्था और ऑडिट की बारीक जांच संभाल रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में एसआईटी ने दिन रात एक कर दिया। पहले ही दिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से अहम जानकारी जुटाई गई। संदेह के घेरे में आए कर्मचारियों को अलग बचाकर करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। दूसरे दिन चंपत राय और गोपाल राव से 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए, जिसमें दान राशि की गिनती, उसकी सुरक्षा और बैंक में जमा करने की पूरी प्रक्रिया को समझा गया। तीसरे दिन एसआईटी ने एसबीआई के अधिकारियों और नोटों की गिनती करने वाले निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों को तलब कर उनके बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। जांच के चौथे दिन एसआईटी करीब 10 घंटे तक मंदिर परिसर में ही जमी रही। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई। कर्मचारियों की नियुक्ति और रकम जमा करने की प्रक्रिया पर सवाल पूछे गए। इसी दिन मुख्य आरोपी रामशंकर और टिन्नू यादव से भी पूछताछ कर जवाबों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया। 5वें दिन चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव को अलग अलग बैठाकर पूछताछ हुई। छठे दिन तक एसआईटी 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी थी, जिसमें 150 संदिग्ध नाम सामने आए और इनमें से करीब 25 लोगों पर सीधे कार्रवाई की तलवार लटक रही है। 6 दिनों तक इस ताबड़तोड़ जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव की निशानदेही पर अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की जा चुकी है। यही नहीं, 13 जून को आरोपी टिन्नू यादव के घर से सोना भी बरामद हुआ था। हालांकि इसकी सही मात्रा को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जांच में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में कुछ बड़े नामों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर ही होगा। एक तरफ जहां एसआईटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी खुद विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इस जांच की निष्पक्षता को आड़े हाथों लिया है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एसआईटी के अध्यक्ष विजय विश्वास पंत खुद एक अन्य मामले में जांच के दायरे में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब जांच करने वालों पर ही सवाल हो, तो रामलला के चढ़ावे की निष्पक्ष जांच कैसे संभव है। सपा का कहना है कि इतने संवेदनशील मामले में या तो न्यायिक जांच हो या फिर किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। इस पूरे विवाद और जांच पर राम मंदिर पहुंचने वाले आम श्रद्धालुओं का क्या सोचना है, आप खुद भी सुनिए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता 6 दिन में पूरी हो जाए, क्योंकि ये चोरी इतनी हाल फिलहाल की नहीं, लंबे समय से होती आ रही है और थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े लंबे गमन किया गया लोगों ने, पूरी टीम होगी इसमें, 1-2 बंदे काम नहीं है। और भैया इसका मैसेज ना जो बाहर है बहुत गलत जा रहा है। हरदम टीवी पे इसका हर चैनल पे आ रहा है कि अयोध्या राम मंदिर में चोरी हो रहा है, चोरी हुआ है, इतने पैसे के इतने बंदे लगे हुए हैं ना। तो इसका अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ तो बहुत बुरा असर जाएगा जो भक्त हैं, जो यहाँ दर्शन करने आते हैं। करोड़ों राम भक्तों की आस्था के केंद्र में हुए इस कथित घोटाले ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंचने वाली एसआईटी रिपोर्ट क्या सच में दोषियों को बेनकाब करती है, या फिर ये पूरी जांच सिर्फ राजनीतिक बयानों और आरोपों के शोर में दबकर रह जाती है।
एसआईटी के 6 दिन तक जो जांच चली है उसमें कई लोगों से पूछताछ की गई है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एसआईटी की रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें काफ़ी कुछ खास अहम इसको लेकर के रहेगा, क्योंकि जब एसआईटी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें तमाम इस मामले को लेकर के खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही थी, जिस तरीके से सबूत इकट्ठे किए गए हैं, क्योंकि कथित चोरी के मामले को लेकर के जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर एसआईटी गठित की गई और एसआईटी पहले दिन से जो शुरुआत करती है, क्योंकि जो नाम आ रहे थे उनसे पूछताछ की जा रही थी, किस तरीके से पैसे की चोरी की गई है और किस तरीके से जो आभूषण गायब हो रहे हैं और तमाम जो मामले लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे उसको लेकर के पूछताछ की गई। पूछताछ में जिन लोगों से पूछताछ की गई है वो बड़े चेहरे शामिल हैं और लगभग जिस संख्या में पूछताछ की गई है माना जा रहा है कि बेहद पैमाने पर एसआईटी अपने इस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो बड़े लोगों पर यानी बड़े चेहरों पर भी कार्रवाई करा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, लोगों से पूछताछ की है और घंटों तक ये पूछताछ की गई है, कई चरणों में ये पूछताछ की गई है और पूछताछ के बाद एक एक चीज़ें एसआईटी के सामने खुल करके आ गई हैं और एसआईटी जब ये अपनी रिपोर्ट टेबल पर रखेगी तो कई चीज़ें इस मामले को लेकर के खुलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि लगातार एसआईटी को लेकर के दावा किया जा रहा था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट रखेगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर में जो एसआईटी रिपोर्ट बनाती है उसको लेकर के जो एसआईटी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कितने साफ हो पाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ प्राइम न्यूज़ लखनऊ।